प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मुझे आज बेहद खुशी है एक बार फिर से आपसे मुलाकात करके। और आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और सीखेंगे, आगे और सीखेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी आत्मिक लड़ाई के विषय में, कि परमेश्वर ने हम सबको आत्मिक हथियार दिए हैं जिसके द्वारा हम आत्मिक लड़ाइयों को लड़ सकते हैं और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। और हमने पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 12 पद से हमने बात करी थी आपसे कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और जब हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं तो हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। और आज हम लोग फिर आगे चलेंगे और हम देखेंगे और सीखेंगे कि हमें और क्या करना है अपने आत्मिक जीवन के अंदर। तो पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 7 से लेकर के 9 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से दूर रहो, अलग रहो और भक्ति की साधना करो। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस जीवन की भी और आने वाले जीवन की प्रक्रिया यही है, भक्ति की साधना करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमें फिर सचेत करता है, फिर हमें सिखा रहा है, फिर हमें बता रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है। एक बात यह है कि अशुद्ध करने वाली कहानियों से हमें दूर रहना है। ऐसी कहानियां जो हमें अशुद्ध करती हैं, ऐसी बातें जो हमें अशुद्ध करती हैं, हमारे आत्मिक जीवन को अशुद्ध कर देती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हैं, और जैसे ही आप अशुद्ध हो जाते हैं तो शैतान को आपकी जिंदगी के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। जैसे मैं पिछली बार आपको एक कहानी सुना रहा था, एक स्त्री थी जिसके घर के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू की उपस्थिति थी और एक शैतान का एजेंट था, वो उसमें चाह करके भी नहीं घुस पा रहा था। कारण पता क्या था, वजह पता क्या थी? ये स्त्री जो थी वो एक पवित्रता का जीवन जीती थी। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर पवित्रता होती है, जब हम पवित्रता के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर रहती है। परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, पहला पत्र उसका 1 अध्याय उसके 16 पद के अंदर, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो रिश्ता बनेगा, बात चलेगी आगे, हम दोनों साथ रहेंगे। परमेश्वर यहां पे कहता है अपने वचन के द्वारा। तो परमेश्वर पवित्र है, जहां पर अशुद्धता है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। तो हम सबको ये कोशिश करनी है अपने जीवन के अंदर कि हमें पवित्रता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर हम पवित्रता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी, और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पर शैतान के लिए एंट्री करना आसान हो जाता है। वो आराम से वहां पर आ जा सकता है, वो आराम से वहां पर घुस सकता है, वहां पे आराम से वो रह सकता है, और आराम से वो तोड़फोड़ कर सकता है, आराम से नुकसान कर सकता है वो। तो हमें अशुद्ध बातों से, अशुद्ध कहानियों से, अशुद्ध करने वाली चीजों से, जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन अफेक्टेड हो, ऐसी सारी अशुद्ध बातों से हमें दूर रहना है। तो जब हम अशुद्ध चीजों से अलग रहेंगे तो शैतान की एंट्री हमारे जीवन के अंदर नहीं हो पाएगी। लेकिन हम अशुद्ध चीजों से अलग तो रहें, लेकिन एक काम और करें, और वो काम ये है कि हम भक्ति की साधना करें। क्या करें? भक्ति की साधना। हमें भक्ति करना आना चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं कर पाते हैं तो भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। हो सकता है आप झूठ ना बोल रहे हैं, चोरी ना कर रहे हो, कुछ बुरा ना देख रहे हो, बुरा ना बोल रहे हो, बुरा ना सुन रहे हो, बुरा ना कर रहे हो, लेकिन आप यीशु की भक्ति भी ना कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम तो कोई कुछ गलत नहीं करते, हम तो कोई पाप नहीं करते, हम तो सबसे प्रेम करते हैं, हम तो सबसे अच्छे से रहते हैं, हम तो कोई ना गलत चीज बोलते हैं, ना देखते हैं, ना खाते हैं, ना ये वो सब बहुत सी बातें करते हैं लोग।
यानी कि कोई अशुद्ध कार्य नहीं करते। तो हो सकता है आप कोई अशुद्ध कार्य ना कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी शैतान का आक्रमण आपके जीवन के ऊपर हो रहा हो। कारण पता क्या है? क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे। आपको भक्ति करनी है, हाँ, और ऐसी भक्ति नहीं जो दिखाने के लिए हो, जो दिखाने वाली भक्ति हो। बहुतों के आत्मिक जीवन का एक बड़ी समस्या है, और वो आत्मिक समस्या ये है कि आत्मिक जीवन के अंदर दिखावा बहुत होता है। जो व्यक्ति भी आत्मिक हो जाता है वो दिखावा करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो ये कहने लगता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। ये काम नहीं करना है। भक्ति क्या है? भक्ति एक भक्त की भेंट है परमेश्वर को भक्ति करना। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये गुप्त होना चाहिए। कई बार आपको मालूम है ना, जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं कुछ, तो रैप करके करते हैं, उसे बंद करके करते हैं, सिर्फ उसी को पता चले कि इसके अंदर क्या है। तो ऐसे ही भक्ति है। भक्ति आप अकेले में बैठ करके भक्ति करें परमेश्वर की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2, 4, 5 और 100, 500 लोगों के साथ भक्ति ना करें, वो भी करें, लेकिन आप अकेले में बैठ करके उसकी भक्ति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। और जब आप भक्ति करते हैं मेरे अजीजों, ये बात आपको आत्मिक रीति से जयवंत करती है। ये बात आपको आत्मिक रीति से बलवंत करती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है देह की साधना से कम लाभ होता है। जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, जिस देश में हम लोग रहते हैं वहां पे लोग अध्यात्म को देह से भी जोड़ रखा। तो ये कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज करें, आप सब कुछ करें, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि देह की साधना से आप आत्मिक साधना कर पाए। देह को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में एक आत्मिक रीति से समर्पण के साथ परमेश्वर की भक्ति करना अति आवश्यक है। तो जब हम आत्मिक रीति से भक्ति करते हैं तब हमें लाभ पहुंचता है। तो भक्ति से बहुत सी बातों में हमें लाभ पहुंचता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें बहुत सी बातों से लाभ पहुंचता है। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि इस जीवन की भी और आने वाले जीवन की प्रक्रिया यही है कि भक्ति की साधना करें। अगर आप आने वाले जीवन यानी कि अनंत जीवन में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में अगर आप रहने की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन प्राप्त करें, तो भक्ति करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जाकर के भक्ति ही करनी है। जी, तो जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर उन्हें कई तरीके से आशीषित करने जा रहा है। उनके जीवन में बहुत सी बरकतों को लेकर के आने वाला है। परमेश्वर बहुत सी तरीके से आपको जयवंत जीवन प्रदान करने जा रहा है। गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद इस प्रकार से कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा काम करता रहता है। शरीर कहता है ये कर ले, शरीर बार बार समझाता है, गुनाह की तरफ प्रेरित करता है, गलत कामों की तरफ प्रेरित करता है, अशुद्ध होने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो हमेशा शरीर गलत बात के लिए भागता है, गुनाह की तरफ अट्रैक्ट होता है, पाप की तरफ इसका ये अट्रैक्ट हो जाता है। इसको पाप बहुत अच्छा लगता है, गुनाह करना इस शरीर को बहुत पसंद है। तो कैसे रोकें इस शरीर को, कैसे कामयाबी पाएं इस शरीर के ऊपर? तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, जिसका प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने किया और अपने लोगों को दान के रूप में पवित्र आत्मा दिया, सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया, बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा का लोगों को आग के रूप में। और 16वां पद इसका कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो देह की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सो इन द काउंसलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सलाह में होकर के जब हम चलते हैं, जब हमारा आत्मिक कान खुला होता है, जैसे हमने पिछली बार कहा था आत्मिक आंखें खुली होना, ऐसे ही जब हमारा आत्मिक कान खुला होता है और हम पवित्र आत्मा की बुलाहट और उसकी बातों को और उसकी कॉल को और उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके निर्देश को जब हम समझते हैं,
तब हम एक शुद्ध जीवन जीना शुरू करते हैं, पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं। और यहां पे लिखा है आत्मा के अनुसार चलो तो देह की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा, गुनाह की बातें करना अच्छा नहीं लगेगा। मैं परमेश्वर के एक दास से मिला और वो प्रचार कर रहे थे कि हम लोग कई बार गुनाह से भागते हैं, हम अपने आप को गुनाह से बचाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से गुनाह से बच जाएं। हम कोशिश करते हैं अपने आप को गुनाह से बचाने की, लेकिन हमें अच्छा तो लगता है गुनाह, हमें अट्रैक्ट तो कर रहा है गुनाह, लेकिन हम अपने आप को मसीह होने के नाते और हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इस नाते से हम अपने आप को बचा रहे हैं गुनाह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में, उसके ऊपर विश्वास लाने के बाद में आपको गुनाह में आपको इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, आपको गुनाह अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए, बल्कि जब भी आप गुनाह को देखें आपको उससे नफरत होने लगे। गुनाह से नफरत करना सीखना है कि जहां पर भी पाप हो हमें उससे नफरत हो जाए, हम उस तरफ अपनी आंखों को ना करें, हमारा मन उस तरफ ना भागे। जिस समय हमारी ये स्थिति हो जाएगी मेरे अजीजों, आप आत्मिक रीति से प्रौढ़ होने लगेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर बढ़ने लगेगा, वो कद लेने लगेगा। लेकिन अक्सर हमें पाप करना अच्छा लगता है, हम पाप की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से अपने संबंध को बना करके रखें, वो हमको सहायक के रूप में प्रभु ने दिया है, और अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हम एक शुद्ध जीवन जिएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु हमारे मददगार हैं, वो हमारे सलाहकार हैं, वो हमें सही सलाह देते हैं, और ही इज अ सेंसिटिव गॉड। पवित्र आत्मा प्रभु ऐसे नहीं आते, यूं नहीं आते, ही इज अ जेंटल गॉड। यीशु मसीह भी ऐसे नहीं आते, ही इज अ जेंटल गॉड। लिखा है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो कौन खटखटाता है द्वार पर? सब व्यक्ति जो होता है, जो सब होता है वो खटखटाता है। लेकिन जो चोर और बदमाश होता है वो खटखटाता नहीं, वो कूद करके आ जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है वो इधर उधर से कूद करके आ जाएगा, वो आपके घर में सेंध लगा देगा, वो घुस जाएगा। लेकिन जो जेंटल है उसे आपको इनविटेशन देना पड़ेगा, उसे आपको बुलाना पड़ेगा, उससे आपको कहना पड़ेगा आप मेरे घर आओ, तभी वो आए। आपको भी कई बार लोग जब अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है और अगर आपको कोई कार्ड ना दे, आपका चाहे कितना भी मिलने वाला हो, आप उसके फंक्शन में नहीं जाते, आप कहते हमें तो बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाएं? तो यीशु भी तब तक आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी लाइफ के अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसे बुलाएंगे नहीं। जब आप उसे बुलाएंगे, आप कहेंगे पवित्र आत्मा प्रभु आप आइए, यीशु मसीह आप आइए, वो आएंगे। बुलाने से आएंगे, बगैर बुलाए नहीं आएंगे। और जब वो आ जाएंगे तो मेरे अजीजों, आपकी मसीह जिंदगी कुछ अलग ही हो जाएगी। तो यीशु को बुलाइए, यीशु को इनवाइट कीजिए, पवित्र आत्मा को इनवाइट कीजिए, उनसे कहिए कि पवित्र आत्मा प्रभु आइए और हमें आत्मिक जीवन जीना सिखाइए, हमें आत्मिक लड़ाई सिखाइए, हमें यीशु के बारे में बताइए। यीशु मसीह कहते हैं जब वो आत्मा आएगा, यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के अंदर, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सारी बातें बता देगा। अभी मैं अगर कुछ तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता देगा। यस, तो जब पवित्र आत्मा प्रभु आते हैं तो हमें यीशु के बारे में भी बताते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में भी और बेहतर जान पाते हैं। हाँ, बहुत सी बातों का रेवलेशन, प्रकाशन लेकर के पवित्र आत्मा प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। तो इनवाइट कीजिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर। यीशु के बारे में वो आपको बताएंगे और सिखाएंगे। आपकी आत्मिक जिंदगी के अंदर यीशु ऐसे कद्दावर हो जाएगा, यीशु ऐसे बढ़ जाएगा, यीशु ऐसे आपके जीवन के अंदर बहुत सी आशीषों को लेकर के आएगा। हाँ मेरे अजीजों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में काम करता है। ये शरीर जो है ये कभी नहीं चाहता कि ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे, ये हमेशा विरोध करता रहेगा। लेकिन हमें अब ये डिसीजन लेना है कि हमें किसके नियंत्रण में रहना है।
हमें पवित्र आत्मा प्रभु के नियंत्रण में रहना है या हमें इस शरीर के नियंत्रण में रहना है? अगर हम शरीर के नियंत्रण में रहेंगे, हमारा झुकाव, हमारा 60, 70, 80% अगर हम शरीर की बातों की तरफ रहेंगे, तो ये हमेशा आत्मा के काम हमें नहीं करने देगा। ये हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने नहीं देगा। ये हमें हमारी आत्मा को प्रभु की आत्मा के साथ में जुड़ने नहीं देगा। हमारी आत्मा, खुद हमारी आत्मा चाहती है कि हम प्रभु के साथ जुड़ें, लेकिन यह आत्मा के विरोध में काम करता रहेगा। लेकिन जिस समय हम आत्मा की, अपनी ही आत्मा की आवाज़ सुनने लगे, हमारी आत्मा खुद हमें सिखाती है, हमें बताती है कि तुम पवित्र आत्मा के अंडर में होकर के चलो। और जब हम पवित्र आत्मा के अंडर में होकर के चलना शुरू करते हैं, हमारा झुकाव प्रभु की ओर ज़्यादा होने लगता है। हम यीशु से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। जब हम कहने लगते हैं हमारी मर्जी नहीं, प्रभु आपकी मर्जी हमारे ज़िंदगी के अंदर पूरी हो, तब पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करने लगते हैं, वो हमारी मदद करने लगते हैं। और हमारा जो आत्मिक युद्ध है, जो हमारा आत्मिक लड़ाई है, जो शैतान के साथ हमारी जंग है, जो उसके साथ में हमारा विरोध है, उसमें हम विजय प्राप्त करने लगते हैं, उसके ऊपर हम विजयी होने लगते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार, उसके डायरेक्शन में होकर के अपनी लाइफ को जीना आना चाहिए। और जितना आप कलाम पढ़ेंगे, जितना आप कलाम के अंदर जाएंगे, जितना आप प्रभु के साथ में आगे बढ़ेंगे, आपको निर्देश मिलने लगेंगे, आपको डायरेक्शन मिलने लगेंगे। ये कोई वो काम नहीं है जो इंसान आपको सिखा सके। कोई व्यक्ति आपको शैतान की चालों और उसकी युक्तियों से लड़ना नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा प्रभु सिखा सकता है, ये वचन सिखा सकता है। यीशु आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको निर्देशित कर सकते हैं कि कैसे आप एक विजयी आत्मिक जीवन जियो। और आप जैसे जैसे उसके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे, यीशु मसीह बहुत सी बरकतों को, बहुत सी आशीषों को, बहुत सी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी के अंदर आकर के देना शुरू कर देगा। बहुत से आत्मिक फलों से और आत्मिक वरदानों से आप परिपूर्ण होने लगेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रभु के सम्मुख चलें और कहें कि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के निर्देश में होकर के चलें। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिले। हम चाहते हैं, आइए आंखों को बंद कर लीजिए, प्रभु के सम्मुख आ जाइए, अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के आज मांग कीजिए, आज यीशु को इनवाइट कीजिए और कहिए, मैं चाहता हूँ प्रभु आप आइए। ओ हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। ओ पवित्र आत्मा प्रभु आप आइए मेरे जीवन के अंदर, और मैं चाहता हूं कि मैं एक विजय जीवन जीऊं, मैं एक शुद्ध जीवन जीऊं, मैं अपने आत्मिक जीवन के अंदर इस लड़ाई में विजय हो सकूं। और प्रभु ये मैं स्वयं नहीं कर सकता, ये स्वयं मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, मेरे अंदर ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि मैं इस बात में फतेह हासिल कर सकूं। लेकिन मैं जानता हूं आप ही हैं जो मनुष्य को विजय बनाते हैं, आप ही हैं जो हमको शुद्ध करते हैं, आप ही हैं जो हमें गलत संगति से बचाते हैं, आप ही हैं जो हमें गलत आदतों से बचाते हैं। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर की बरकत आपकी ओर आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ आपकी ओर आ रही है। मैं देख पा रहा हूं लोग बुरी आदतों से आज छुटकारा पा रहे हैं। बहुत से लोग गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, उनको गंदी चीजें खाना, गंदी चीजें बोलना, गंदी चीजें सुनना, गंदी चीजें देखना उनको अच्छा लगता है। यीशु की आजादी आ रही है, यीशु की स्वतंत्रता आ रही है। हाँ, यीशु का हाथ आपकी ओर आ रहा है, वो आपसे बात कर रहा है इस समय। और छुटकारा हो रहा है लोगों का बुरी बातों से, गलत बातों से, अशुद्ध बातों से। हाँ मेरे बाप तू रहम कर, इसी समय तू कृपा कर। जो लोग अपने मन के अंदर ये सोच रहे हैं कि हाँ ये वचन मेरे लिए था, प्रभु ने मुझसे बात करी, उनके जीवन से ओ प्रभु जी बंधन टूट
जाएं। शैतान जो उन्हें रोजाना हरा रहा है, उनके परिवार में समस्याओं को पैदा कर रहा है, अब गुणों को उनके जीवन के अंदर पैदा कर रहा है और उनके घर के अंदर ऐसे छेद कर रहा है, जीवनों में छेद कर दिए हैं और उन छेदों के माध्यम से दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, शैतान के काम उनके घर और परिवार, उनके जीवन में काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से टूट जाए आज और अभी और इसी समय। प्रभु का सामर्थ उनकी जिंदगी के अंदर काम करने लगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।